नमस्कार साथियों। और राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण आदेश आ गया है। इस विद्यालय प्रारंभ होने वाले हैं, स्कूल खुलने वाले हैं और जो एकेडमिक कैलेंडर है यानी किस प्रकार आपको कार्य योजना बनाना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी कर दिया गया। दिनांक 10 जून 2022 का आदेश है। प्रति जिला परियोजना समन्वयक और विषय है सत्र 22-23 हेतु अकादमिक कैलेंडर के संबंध में। जैसा कि आपको विदित है कि एकेडमिक सत्र 22-23 17 जून 2022 से प्रारंभ होना नियत है। विगत 2 वर्षों में कोविड के कारण शालाओं के नियमित संचालन न होने के कारण उत्पन्न हुए लर्निंग लॉस की पूर्ति हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार की गई है, जिसे प्रदेश की प्रत्येक शाला में क्रियान्वयन किया जाना है। इस रणनीति के तहत विभिन्न शैक्षिक सामग्री के उपयोग हेतु निम्नानुसार अकादमिक कैलेंडर तैयार किया गया है। तो कक्षा 1 और 2 में किस प्रकार जो है पढ़ाई होगी इस बार, जिसकी ट्रेनिंग आप लोग FLN के तहत ले चुके हैं। सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक जो है वो चलेगा मिशन अंकुर अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कक्षा 1 और 2 के लिए कि केवल यहाँ पर जो आपकी पाठ्य पुस्तक होगी वो चलेगी और जो एक आपको अंकुर की जो बुक मिलेगी यानी अभ्यास पुस्तिका मिलेगी वह कक्षा 1 और 2 के लिए लागू की जाएगी। कक्षा 3 से 8 के लिए जो कार्यक्रम होगा वो होगा 15 अगस्त तक के जो है सत्र प्रारंभ से वो होगा वैसे ही जैसा आपका पिछले वर्षों में होता है। दक्षता उन्नयन कार्यक्रम जो होगा पूर्णकालिक, उसके बाद जो है 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2022 तक के N-1 आधारित हेतु जो सेतु सामग्री है दक्षता उन्नयन बूस्टर पीरियड जिसे हम कह सकते हैं ये चलेगा। और 1 नवंबर से 2022 तक के जो है सत्रांत तक ये आपकी 8 ग्रेड वर्तमान कक्षा शिक्षण की जो है ये जो अभ्यास पुस्तिकाएं वो चलेंगी। तो उपर्युक्त अकादमिक कैलेंडर के अनुसार सत्र संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। कक्षा 1-2 हेतु इस सत्र से मिशन अंकुर की अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जाए। इस हेतु FLN प्रशिक्षण में रखी गई पेडागॉजी का प्रयोग करते शिक्षक संदर्शिका में वर्णित पाठ्य योजनाओं का उपयोग करें। यह विशेष सावधानी रखी जाए कि केवल मिशन अंकुर अंतर्गत FLN प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही कक्षा 1 और 2 को अध्यापन कार्य करावेंगे। जो विद्या प्रवेश है तो यह कक्षा पहली के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 माह का खेल आधारित कार्यक्रम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार किया जाएगा, जिसका ट्रेनिंग अभी वर्तमान में चल रही है। फिर यह साला तैयारी यानी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है, जिसमें कक्षा 1 और 2 की वर्कबुक में पहले 12 सप्ताह के लिए दी गई गतिविधियों के माध्यम से अक्षर ध्वनि शब्द रंग आकार संख्या आदि से बच्चों को परिचित कराया जाएगा। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में अभिभावकों का भी योगदान लिया जाएगा। नंबर 2 है कक्षा 3 से 8 के लिए सत्र प्रारंभ होने पर सर्वप्रथम छात्रों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में उपयोग की गई प्रयास पुस्तिकाओं को जांचा जाए तथा उनमें दिए गए प्रोजेक्ट गतिविधियों पर कक्षा में चर्चा करते हुए छात्रों के अनुभवों को साझा किया जाए। इस हेतु 8 से 10 दिन का समय लिया जा सकता है। इसके पश्चात जून के अंतिम सप्ताह में दक्षता उन्नयन हेतु विगत वर्षों की भांति बेसलाइन टेस्ट आयोजित कर अंकुर तरुण एवं उमंग समूह में छात्रों पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए तथा बेसलाइन से लेकर 15 अगस्त तक कक्षा दक्षता उन्नयन की यथोचित वर्कशीट पर कार्य करावें। उमंग समूह के छात्रों को अंकुर समूह के छात्रों को सहयोग प्रदान कर पीयर लर्निंग हेतु प्रेरित करें। इस हेतु प्रत्येक उमंग छात्र को 3 से 4 अंकुर छात्रों को कोच करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार 15 अगस्त 2022 तक केवल दक्षता उन्नयन पर ही पूर्णकालिक काल किया जाए, जिससे सभी छात्रों में भाषा एवं गणित की मूलभूत आवश्यकताओं का विकास हो सके। नंबर 3 है विगत सत्र के लर्निंग गैप की पूर्ति हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा N-1 हेतु जो है सेतु सामग्री तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक छात्र को उसकी पिछली कक्षा की ऐसी अवधारणाओं को पढ़ाया जाना है जो वर्तमान कक्षा के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कक्षा 3 से 8 हेतु 16 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक इन N-1 अभ्यास पुस्तिकाओं पर कार्य करावें। चूँकि अवधारणा वर्तमान कक्षा के पाठों को समझने के लिए आवश्यक है, अतः इन अवधारणाओं को अत्यंत विस्तार से कक्षा में पढ़ाया जाए तथा ऐसा करने के बाद ही N-1 वर्कशीट हल कराई जाए। किसी भी हाल में दीपावली तक वर्तमान कक्षा यानी 8 ग्रेड शिक्षण को प्रारंभ नहीं किया जाएगा। फिर नंबर 4 है 1 नवंबर 2022 पश्चात 8 ग्रेड वर्तमान कक्षा शिक्षण प्रारंभ होगा। 8 ग्रेड पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 60% पाठ कक्षा शिक्षण हेतु तथा 40% पाठ प्रोजेक्ट कार्य हेतु। 60% कक्षा शिक्षण वाले पाठों हेतु पाठ शिक्षण के पश्चात सहायक सामग्री के रूप में 8 ग्रेड वर्कशीट का प्रयोग करें। साथ ही जो 40% पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट कार्य हेतु चिन्हांकित किया गया है उसके बारे में कक्षा में संक्षिप्त में छात्रों का उन्मुखीकरण अवश्य कर उन्हें सार्थक प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रेरित करें। यह ध्यान रखा जाए कि नवंबर से लेकर प्रत्येक माह में कुछ प्रोजेक्ट छात्रों से सबमिट कर जमा करवाएं। इन्हें वर्षांत में एक साथ
सबमिशन हेतु नहीं रखें ताकि प्रोजेक्ट कार्य की गंभीरता बनी रहे। उपरोक्त अनुसार सत्र संचालन कार्यवाही सुनिश्चित करें। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र जो भोपाल के आयुक्त हैं धनराज एस, उनका यह लेटर है। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि किस प्रकार कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो स्पार्क का टीचिंग मैप है किस प्रकार करना है, तो यह एक जानकारी थी। और आने वाली जितनी भी अपडेशन होगी इसी चैनल पर मिलेंगी। तो अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।